चलो पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। काल तक पढ़ लिए थे 5 अध्याय 5 एपी, और आज पढ़ेंगे एपी से आगे क्वेश्चन, ठीक है। यानी काल एपी में क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ लिए थे और आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से आगे, ठीक है। लेकिन आप लोग को जो काल लिखा है था उसको रिवीजन कर लेना है, ठीक है। थोड़ा सा एक नज़र देख लेते हैं, छोटी छोटी सूत्र। जैसे एक होता है ए एन का सूत्र, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एस एन का होता है 3 सूत्र, एन बटा 2 इंटू 2 ए प्लस, ठीक। फिर एस एन के एक और सूत्र होता है एन बटा 2 ए प्लस ए एन, और एस एन के एक और सूत्र एन बटा 2 ए प्लस एल, लेकिन साथ में एक डी का सूत्र होता है ए टू माइनस ए वन, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कोई पद पूछे, तो इसे 10वां पद, तो ए प्लस 9 डी, ये घटाकर ऐसे चौथा पद कहेगा तो ए प्लस। अच्छा चलो, अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पाते हैं, तो जो रहेगा क्वेश्चन ऐसे हम लोग चलेंगे, ठीक है। कोई ही डबल बुक है तो एक मेरे के ला देता, डबल बुक है, चलो ला। सुनो, कल कई तक पढ़ लिए थे? देखा, 6 नंबर क्वेश्चन को आपको समझना है, 6 नंबर क्वेश्चन को आपको कथी करना है, समझना है। देखा, 6 नंबर क्वेश्चन का था 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है, यानी अंतिमवा पद कितना दे दिया है, शून्य। आप पूछा था, सुना तनी एकरा भतिया के तनी समझा, एकरा तनी बतिया के कथी करा समझा, कोई डिस्टर्ब नहीं ना। देखा है कई के अंतराल 3 के, जैसे पहल का 21, दूसर का 15, ऐसे तो गण के भी लिख सकता है। 14, चौथा 12, ओकरा बाद में 9, ओकरा बाद में 6, ओकरा बाद में 3, ओकरा बाद में 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8वां पद और कितना आ गया, 0। तो ये तो मान लो कि छोट सा गिरा लगा तो हमने लिख देनी है ना, तो इसका भी कोई अलग तरीका नहीं है। तो और प्रथम पद कितना, 8 डी ए टू माइनस 7, चलो लिख दे रहा हूँ, यानी ए के मान 21 डी ए टू माइनस 7, यानी 18 माइनस 21 बराबर -3, और है तो और अंतिम पद है, यानी एन के मान कितना, 0। अब क्या करेंगे हम लोग, एन का सूत्र लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बताओ एन के मान कितना, 0, ए के मान प्लस एन के नहीं है, डी के मान -3। बताओ किसी को दिक्कत हुआ तो 21 पहले आके माइनस में हो जाएगा, माइनस में 3 है, बटा में भेज दो, माइनस में 3 हो जाएगा बराबर, अन्ना तो ऐसे कोष्ट तोड़ते ना, बटा में भेज दिए, n - 1 काट दीजिए, माइनस -3 से तो 21, ठीक है। तो 7 + 1 बराबर n, यानी n के मान कितना हुआ, 8। तो एक तो ये तरीका है जो आप लोग काल सीखे होंगे, ठीक है। अब आप लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। कहा था कितने 2 अंकों वाली संख्या 3 से विभाज्य है। अच्छा, एकरा के चलिए आपस आंतरिक। अच्छा, हम पूछे कि 1 से लेकर और 10 तक की कई गो संख्या है जिसको आप 3 से भाग दे सकते हैं। तो आप कहिएगा सर जी एगो 3 है, एगो 6 है, एगो 9 है, ऐसा है ना कीजिएगा जी। माने इतना के बीच में 3 गो संख्या है जो ना कि आप तो 3 से भाग दे सकते हैं। अच्छा, 4 से कई गो संख्या के भाग दे सकता रहा है, 3 से रखा, आ 4 से दे सकता रहा, एगो 4, एगो 8, ये कथी से, 4 से। तो जब एंगे कहेगा तो एंगे काहे के लिए इथी कीजिएगा, सबसे पहले जितना रहेगा ना उतना में तथी से पूछेगा, उतना से भागा दीजिएगा, और जो भाग फल आएगा वो आंसर, जो भाग फल आएगा वो आंसर। तो काट दीजिए, 4 दूना 8, शेष फल गोली मारा, शेष फल गोली मारा। तो कई गो, यानी इतना के बीच में 4 से भाग लगने वाला संख्या कई गो है, 2। सर जी तनी 3 से बताई, तो कै तक रखा, 10 तक। तो भागा मार दीजिए, भागा मार दीजिए, तो 3 से 3 तिहाइया 9, और जो शेष आया 1, ओकरा के कथी कर देना है, गोली मार देना है आना तो टोटा मार देंगे गुर्देल से, ठीक है। हाय समझ में ही लगा हो। आना तो एगो और तरीका है, सर जी एगो और तरीका सिखा दूँ का। अच्छा, तो एक थोड़े पूछा था, वो पूछा था 2 अंकों की कई गो संख्या 3 से विभाजित है, कई अंक की संख्या पूछे थे, 2। तो आप बताओ 2 अंक की संख्या कहाँ से शुरू होती है, 10 से, प्लस में कहाँ तक रहती है, 99 तक, ठीक है।
लेकिन हो सकता है 10 भी लाग जाए, तो इसलिए दो संख्या को एक संख्या से घटा देंगे, माने एक संख्या वाले को हटाने देना है जी। तो एक संख्या यानी तो और एकरा बीच में रहता है, इसे माने 10 से शुरू होकर और 99 के बीच में रहता है, ठीक है। तो इनमें से हाई घटा दीजिए तो कितना होगा 90, और कितना से भाग मारने को कह रहा है 3 से, तो 3 से में भागा मार दीजिए, 30 यहाँ 90, यानी कई गो संख्या होगा 2 अंकों के। एगो तरीका ये होगा, समझ आता एगो और तरीका सीखो। चलो ये तरीका ये भी लिख दे रहा हूँ। कहे 7 नंबर क्वेश्चन है जी, आपको 99 में से एक अंक की संख्या घटा देना है बटा 3, यानी घटा एक कितना होगा 90 बटा 3, यानी कितना होगा कितना 30 आंसर, ठीक। एक और तरीका है कि तू 99 में भागा मार द 3 से, अब माइनस कर द 9 में, 9 इनमें तू भागा मार द 3 से, तो बतिया तो वही ना होगा जी। हाई भागा मारिएगा तो 33 होगा, हाई भागा मारिएगा तो कितना होगा 3, अब फिर 30 आ जाएगा, तो बतिया तो वही ना होगा। तो यही रहने तो क्या दूसरा तरीका सिखा दो। अना तो एक और तरीका जानते रहा कौन तरीका, कहते हैं कि 2 अंकों की कई गो संख्या है जौना में तो 3 से भागा मार सकता रहा। तो बताओ दूसरी विधि, ठीक है, दूसरी विधि। तो बताओ 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे कहाँ तक रहती है। तो और बताओ 10 में 3 से भाग लगेगा नहीं, 11 में लगेगा, यानी पहले का पद 12 होएंगे, 13 में नहीं लगा, 14 में फिर कितना में लगा 15, यही में 18 हो जाएगा। डायरेक्ट 99 जाना, यानी है तो और पहल का पद, दूसरा का पद, तीसरा, यही है कहाँ तक अंतिम 99 में 3 से भाग लग जाएगा। ओकरा बाद में भाई सूत्र लगा दीजिएगा, हाई सूत्र लगा दीजिएगा, जो एन के मान आएगा वो आंसर आ जाएगा, वो आंसर आ जाएगा। एगो ये तो और तरीका हुआ, यानी देखा था ये लगा है हाई 0 यही में कहा है, आ तोहर एन का मान आएगा वो कथी हो जाएगा आंसर। कई नंबर क्वेश्चन था 7। 8 नंबर देखिए, एगो 8 नंबर हमको बताना पड़ेगा, ठीक है, 8, 9 यानी नीचे कुछ बताना पड़ेगा। 8 नंबर क्वेश्चन का तो 6 कितना 6, 13, 216 का मध्य पद है। मध्य पद का अर्थ हुआ साफा एकरा बीच में कौन सा पद है, ठीक है। अच्छा जैसे हम क्वेश्चन पूछनो, ठीक है, जैसे 5, 10, 15, 20, 25 एकरा साफा बीच में कौन सा पद है। तो देखा बीच में का पद निकालने का तरीका है कि पहल का और लास्ट जोड़ के या 2 से भागा दे देंगे। कितना से भागा दे देंगे 2 से। थोड़ा ये दोनों जोड़ के 2 से भागा दो तो बीच वाला पद आ रहा है। सर जी तनी और बड़का लिखे, दोसर लिखे देखी ना, कहीं दूसरा में ना आई, जैसे तो के दिल करत है ना। कितना के अंतराल ले ले 5 के तरह ले रहा, और दूसर कुछ ले लो जाओ, जैसे 3 के अंतराल 3, 6, 9, 12, 15, 18 ओकरा में 21 इतने रहे 10, 7 गो हो गए। अब देखा अब पूछे कि एक बीच में संख्या कौन सी है। अब मान लगे ना दिया रहेगा तब कथी करते, इतना दे दे रहा था डो 21 तब जैसे आँखिया से लोग गए बाहर तब बोल दिला ना। अब बताओ ऐसा सुरा वही लिख दिले यानी मिट का दिले कई के अंतराल 6, 7, 13, 7, 20, 7, 27 एहेंगे छोड़ दिले 216 अंतिम दे दिले। कहते एक साफा बीच में कौन सा होगा। तो सर जी हम इतना तरीका सीख लेने से कौन पहल का अंतिम जोड़ क्या कितना से भागा 2 से, यानी 6 प्लस 216 भागा 2 यानी कितना हो जाएगा 222 भागा 2 यानी 111। कोई के दिक्कत। अच्छा मान लीजिए एक बार में कभी ऐसे तक कॉपी में हो गया कि तो और पहल का अंतिम जोड़ के 2 से भागा दे दो ना। हो सके कभी बात में भूर पर आ दी तो वीडियो पड़ा रही, ठीक है वीडियो देख लिए कौन दिक्कत। 8 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का है 9। थोड़ा 9 के लिए थोड़ा सा जगह चाहिए तो इसको आप लोग क्या कीजिए उतार लो, ठीक है। देखा बुआ में 20 तक हम बनाएंगे, ओकरा बाद में सब आपका क्वेश्चन है, ठीक है। 20 के बाद में हमको बहुत कम बताना पड़ेगा।
मिटका दो। चलो एक आया था 7, 8, 9 देखना है। चलो 9 क्वेश्चन देखिएगा मेरे बबुआ, मेरे कौन बबुआ, मेरे कौन बबुआ। देखा कहा था 2x माइनस 1 कोमा 3x प्लस 2 कोमा 6x माइनस 1 समानांतर श्रेणी में है तो x का मान है। देखा काल एगो क्वेश्चन ऐसा हम लिख ले रहे जैसे तोर हो गल 15, 20 और एगो और 25। तब बीच वाला संख्या लाने के लिए दोनों जोड़ के और कितना से भागा। एगो सूत्र लिखा हो रहा है बीच वाला संख्या बराबर पहिलका प्लस अंतिम बटा 2। तो ये बीच वाला संख्या बराबर पहिलका प्लस अंतिम बटा कितना 2। एक सबसे बढ़िया ये तरीका है ना। तो एक और तरीका है a2 माइनस a1 a3 माइनस a2, तो वो भारी पड़ जाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना जी। हाँ, तब बीच वाला संख्या यानी 3x, आखिर में हम वो भी सिखा दूंगा। ठीक है, बराबर पहिलका प्लस अंतिम यानी 2x माइनस 1 प्लस 6x माइनस 1 आ बाटा कितना 2। 3 गुना कर दिया जाए, 3 दूनी 6x प्लस x वाला जोड़ दो। है जोड़ो ना, चिल्ला रहा है तू लोग गधा कहाँ के। अब x वाला खींचो, 6x पहले खींचेगा माइनस में 8x माइनस 2 माइनस 7। ठीक है, माइनस में 2x बराबर माइनस 6 यानी x के मान कितना आ गया 3। माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, खुश हो गए। अच्छा एक और सूत्र है, एक और तरीका है लिखन दूसरी विधि। अच्छा आंसर 3 दिया है, थोड़ा देख लो। देखो जैसे हेलन कुछ हो गल 6, 8, 10 तो d के मान निकालते हैं तो या तो a2 माइनस a1 करो आ चाहे a3 माइनस a2। तो सापा वही सूत्र लगा देंगे, एक बार लगाएंगे a2 माइनस a1 और एक बार लगाएंगे a3 माइनस a2। काहे कि दोनों d का मान है, तो जब d का मान है तो d के मान बराबर होता है। अरे हाइयो da के सूत्र a2 माइनस a1, हाइयो da के सूत्र a3 माइनस a2। ठीक है, तो a2 के मान कितना बटे 3x प्लस 2 माइनस a1 के मान कितना बा, चिन्ह के बदली आए गधा कहाँ के 2x आ माइनस माइनस कते हो जाएगा। खुशी से बोल लेनी आए तो कहे ए3 का मान कितना 6x माइनस 1। अब हे से चिन्ह बदलेगा ना, तो है माइनस है तो हम प्लस है तो माइनस में 3x और फिर माइनस में कितना 2। अब ना हल करो। अच्छा x वाला करो, x हो जाएगा है कितना हो जाएगा 3, x वाला कितना हो जाएगा 3x है कितना हो जाएगा माइनस में 3 होगा। अब है x माइनस में 3x बराबर माइनस 3 माइनस में 3 हो जाएगा। आई घटाएगा तो माइनस 2x माइनस 6। आंसर आ गया कि नहीं आया। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। एक के आपने बना लेना उतना तो अब आप कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका है, चाहे मान लो कि हाँ याद रह देता सबसे बढ़िया तरीका है। ठीक है, बीच वाला बराबर पहिलका प्लस अंतिम बटा 2। गधा का लिखाए थे। सुनो अब देखो आप कहे क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर कितना 10। क्वेश्चन कहा था 2, 7, 2, 7, 12, 17 डॉट में a30 माइनस a20 का मान ज्ञात कीजिए। देखा हे में कहा था a30 आ माइनस a20 का मान। देखा एक अर्थ थोड़ा समझ आता। कहा था तो a30 के मान निकाला आ a20 के आ ओकरा के कथी कर घटा दो, एकरा के कथी कर घटा दो। तो एगो तो तरीका बल्कि दोनों अलगे अलगे निकाल के घटा देम तो आंसर हो जाए। समझ आओ था तो अलगे अलगे निकाले घटाते हैं तो आसान पड़ जाए। a30 के मान हो गए a प्लस 29t, a प्लस 29t। a के मान कितना 2 प्लस 29 और d के मान a2 माइनस 7। तो ये तोरा हो जाएगा 2 माइनस 1 सॉरी प्लस गुना कर दो। 9 5 45 के 5 5 10 4 14। ठीक है, यानी 100 कितना 47। फिर ऐसा ही a20 का सूत्र लगाओ, a प्लस का d
ए के मान 2 प्लस 19 गुने डी के मान 5 यानी 95 297। अब एक घटा सकते हैं जी। जब घटा दीजिएगा तो हो जाएगा तो ना 0, 14 में से 9 गल 5, खाली 50 हुआ का जी। थोड़ा देखो तो आंसर है। एक और तरीका बता दे कि ये ठीक बा। अरे ये अपना भाषा में है, सबसे बढ़िया अपना भाषा में है, पढ़ा लिखल भाषा, ठीक है। हाँ मैंने ये अपना भाषा सबसे बढ़िया रहता है, ठीक है। आना तो एक के बार लगा दे, ए 30 के सूत्र लगा देती। देखो एक और बढ़ती ना तो ए 30 के सूत्र लगा देती, ए प्लस 29 डी माइनस घटाओ कराए ए और फिर माइनस प्लस माइनस होता 19 डी। अब तो ऐसे इससे कट जाता। अब ऐसे घटाने पर कै डी हुआ 10 डी, तो 10 और डी के मान के था ना 5, 10 5 50 आंसर। बहुत यार गर्म लग रहा है, इसको पहले उतार लो, ठीक है। चलो एक रंग मिटका दो। चलो है तो समझ में आया होगा, 2 गो तरीका है, 2 गो तरीका हो गया, ठीक है। समझ में ही लखा। देखा ए 30 के सूत्र हो गया ए प्लस 29 टी, आयरन माइनस लिखता ए प्लस 19 टी, लिखता कि ना लिखता। हम एक बार घटा जैसे लिखता ए प्लस 19 टी लिखता, तो ए हाई माइनस से तो चिन्ह नहीं बदल जाता जी, तो उससे एक बार में कर दिया हूँ, ठीक है। चलो एक क्या था 10 11 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहा था अन्वित में कौन समानांतर श्रेणी में है, यानी कौन एपी में है। तो देखा 11 नंबर ऑप्शन है 1 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर, 7 के पावर 3। और डायरेक्ट 3 नंबर ऑप्शन ले लेता नहीं, -10, -6 है। अच्छा मिस प्रिंट कर -16 है, लेकिन 6 वाला क्वेश्चन चल ठीक है। -16 माइनस में 2, ओकरा बाद में एगो और डी नंबर ऑप्शन लेता है √2, √8, अब कहते है ये बताओ कौन एपी में बा। तो हमने तो करम से A2 - A1, लेकिन उससे पहले है 1 के स्क्वायर 1, 5 के स्क्वायर 5 25, 7 के स्क्वायर 49, हाई 7 के क्यूब हो जाएगा 243। 200 कितना हो गया 43। अब देख हेलन 24 का अंतराल, हेलन 24 का अंतराल, लेकिन हाई देखा कितना के अंतराल, बहुत ज़्यादा के अंतराल है, तो इसलिए हाई एपी में नहीं होगा। अब देखा हाई 10 से 16 गया है, जब माइनस भाग रहा है तो उन्हें 10 6 16 6 22 ना होता जी, देख रहे हो, तो इसलिए ये भी नहीं है। और हो 10 malo वाला घटा के देख लीजिएगा, वो भी नहीं आएगा। अब हाई सोचिएगा कैसे घटाऊँ, लेकिन हमें थोड़ा सा इथी है, लहेड़ है, तो √2 के 2, 8 को 4 गुने 2 लिख सकते हो, तो 2 √2, अब 9 दूना 18 यानी 3 √2 और 4 √2। देखा सीरियली से बढ़ रहा है जी। अच्छा है आप घटा के देख सकते हैं, जब भी घटाइएगा तो हो जाएगा आपका सेम संख्या, समझ रहे हो ना। तो यह तोरा हो गल समानांतर श्रेणी में, ठीक है। ये सब क्वेश्चन हम लोग चैप्टर में पढ़े हैं, ठीक है। चैप्टर जब 5.1 पढ़े होइएगा तो ये सब क्वेश्चन पढ़िएगा। 6 नंबर देखा एक सूत्र दिया है, 6 नंबर एगो कथी दिया है सूत्र, कहा था जा सॉरी। देखा 12 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बल्कि ए ना होगा, यानी राइट आंसर कते होगा सी। तो आप लोग सी पर टिक लगा लीजिएगा। कल सूत्र पढ़ाए ना जी, ये n × n + 1/2 प्राकृत संख्या के लिए। हाँ लगा देने ठीक है। अच्छा 13 नंबर क्वेश्चन, तेरे देखो ना, तेरे क्वेश्चन का होता है 5, 8, 13, 14 ... का 10वां पद। बताओ 10वां पद के सूत्र ना लिख सकते हो, a + 19 a प्लस कैडी अब माने इसका आता है ना। चलो सुनो आगे 14 नंबर, तो ऐसे निकाल के देख लेना कि सही आ रहा है कि ना, ठीक है। हाँ ओकरा में 14 नंबर का था प्रथम 200 प्राकृत संख्या का योग निकाले।
तो यानी एक अर्थ बोल कि 1 2 3 यानी 200 लिख द और कथी निकाला योग। तो हाई ढाई से सूत्र n इंटू एन प्लस 1 बटा कितना तो n के मान कितना 100 200 200 प्लस 1 बटा 2 काट दीजिए 100 6 पर डबल जीरो लगा जाएगा 20 100 ऑप्शन में है। अब देखा 15 नंबर क्वेश्चन आ तू देख लो 9 नंबर क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन और 9 नंबर क्वेश्चन देखिए समान है एक ही जैसा। ओलन x दे दिया था और एलन कथी दे दिया है p। तब बीच वाला बराबर पहिलका प्लस अंतिमवा बाटा 2 और ना निकलेगा ना तो आप लोग बोलिएगा मैं बता दूंगा। समझ रहे हो ना। 16 नंबर देखा क्वेश्चन का है 16 कहता समानांतर हेतना 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 का 10वां बन जाएगा। अच्छा 17 क्वेश्चन चलो कहता समानांतर श्रेणी हेतना 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 का कौन सा पद बेरासी है। जैसे आप लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखो ऐसे हेतना हेतना का कौन सा पद 88 है तो वही ना जो 82 है तो और अंतिम पद हो जाएगा और n के मान निकाल देंगे हम। पहले आप लोग का कह दिया हूँ कि 1 से लेकर और 20 तक क्वेश्चन हमारा है ओकरा बाद में तुम्हारा है। तो ससुरा अभी 20 तक ना गनी सब 13 14 तक रहने से तले तोड़ने क्या होता है। अरे जो आप लोग बना ले रहे हो वो आपका है और जो नहीं बना रहे हो मेरा है। हम आप लोग को दूंगा और आप लोग कस लीजिएगा। सुनो आगे क्वेश्चन हमारा आगे 18 क्वेश्चन का था किसी समानांतर श्रेणी का छठा और बराबर पद 13 और 25 है। चलो ये समझाना पड़ेगा हमको। कहा था किसी एपी का 6वां पद कौवा पद तो 6वां पद के कथी से ए 6वां पद और 12वां पद माने कथी ए। हाँ तो 6वां पद और 12वां पद 13 है। हाई 13 हाई कितना है 25 बुआ हमारे तनी समझो ना हो राजा। कहता किसी एपी के 6वां पद और 12वां पद 13 और 25 तो 6वां पद 13 और 25वां पद है ना। अच्छा 6वां पद के सूत्र बोलता बराबर कितना 13 ए प्लस अच्छा एगो बात कहें जब हेकरा के हल करब तो एगो ए के मान निकले फिर कथी जो ए आई प्रथम पद आई डी आई सारो अंतर आई लेकिन कथी पूछे था वो न देख कहते एक पहला पद बताओ यानी ए के मान तो एक बार डी काट दिया तो ए के मान ढाई से न तो ए काट देव तो डी के मान रखना पड़ेगा। समझ रहे हो ना वो तो हार मर्जी ठीक है। हाँ समीकरण 3 चैप्टर में ये सब पढ़े हैं तो फिर कहिएगा सर जी हाई सिखाइए तो ठीक है। हाँ बहुत दिक्कत है यार नहीं आ रहा है तो जाके इतने पानी में इतनी हो जा। 19 क्वेश्चन का है 19 कहता समानांतर श्रेणी हेतना का कौन सा पद सुने है। आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे चले जाओ। 6 नंबर क्वेश्चन देखा तो रहा वो कहते लिए कौन सा पद सुने है तो ये तो और अंतिम पद 0 हो जाए n के मान निकाल दिया लेकिन ना बनी तब पूछ लिए आजो पूछिए बिहान पूछिए 10 दिन के बाद पूछिए 1 महीने के बाद पूछिए परीक्षा के बाद कहाँ से परीक्षा के पहले पूछना है ठीक है। हाँ हाँ आगे देखो। हाँ अब परीक्षा के बाद बताऊंगा लेकिन थोड़ा अलग तरीके से बताऊंगा ठीक है। हाँ आप लोग कभी ना सोचिएगा परीक्षा के बाद पढ़ने के लिए। समझ रहे हो ना माने सेम क्लास में पढ़ने के लिए ठीक है। ये दिमाग में ना रखिएगा ठीक समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पढ़ना है। हाँ 20 पढ़ लिए। हाँ चल 20 नहीं पढ़ूंगा 21 नहीं पढ़ूंगा हम 21 पढ़ी का हो 22 का था हेतना का 11वां पद तो ना निकाल लोगे जी ए प्लस 10 से
यार इधर तो नहीं अपनों से बना लेता बेकार ग्यार बड़े धाका कर 23 नंबर क्वेश्चन का है 23 कहत एन पदों वाली एपी का योग कितना है तो छुआवा पद बताओ। छुआवा पद बताओ। छुआवा पद बताओ। चलो सुना ये 18 नंबर कै नंबर पढ़ना है 21 कहत 23 कहता योग दिया इतना योग बने कथी एस से तो एस एन बराबर एन स्क्वायर प्लस 2n आ प्लस कितना 1 तो छुआवा पद छुआ पद ना जी सुना समझा छुआवा पद। अच्छा ये पर हम 1 रख देने कितना रख देने 1 तो हेवला ने 1 डायरेक्ट लिख देने प्लस 2 1 2 प्लस 1 यानी तोर कितना हो गया 4 हुआ कि नहीं हुआ डायरेक्ट। आप मान कैला का एस के मान 2 रखे के तो 2 के स्क्वायर 2 दूनी 4 आ 2 दूनी 4 प्लस 1 यानी कितना होगा बउआ हो हमार बउआ देखा एक अर्थ बल की अकेले पद 4 बा आ 2 गुणा के मिला के 9 बा तो सबसे पहले हाई तोहर एकरा के तू a1 भी कह सकता है यानी a1 के मान कितना होगा 4 आ a2 के मान निकालने के लिए हमें घटाएंगे तो यानी 9 - 4 बराबर कितना फिर से समझा यानी प्रथम पद हो गया 4 आ दूसरा पद कितना 5 तब ना दोनों जोड़ दीजिएगा तो 2 पद के 9 गो आएगा। तो क्वेश्चन करे छुआवा पद तो छुआवा पद के सूत्र a + 5d a + 5d तो a के मान कितना 4 + 5 के 5 d के मान a2 - 7 1 हो जाएगा यानी 5 4 9 5 एकम 5 गो 4 गो 9 गो आंसर दिया है ना 29 हाँ ना 1 सेकेंड सुनो ना देखो भाई वो क्वेश्चन देखो वो क्वेश्चन पूछ दिले 6 पद आ बल्कि वो बना दिले 6 पदों का योग जैसे है पर 7 लिखलन एक अर्थ भेल 7 पदों के योग 8 लिखलन एक अर्थ भेल 8 पदों के योग समझ रहे हो। जैसे सूरत 6वां पद पूछा है लेकिन वो गलती से 6 पदों के योग लिख दिया है यानी एकरा स्थान पर वो कितना लिख दिया है 6 समझ रहे हो ना। तो आप लोग 6वां पद लिखा है ना तो ओकरा कर दीजिए 6 पदों की योग ऊपर योग जोड़ दीजिएगा। अब बताओ एक अर्थ वाले एस एन है ना एन के मान कितना 6 तो एन के मान कितना 6 के स्क्वायर प्लस 2 × एन के मान 6 प्लस 1 6 छक्का यहाँ 36 प्लस 12 प्लस 1 आप खुश हो गई खुश हो गई 29 अब बताओ हम कथी करे अब बताओ कथी करे घेर का है दोगे है जो 2 और 9 हेंगे है ना 2 9 वैसे है। अच्छा जो हे पर है ना कथी दिले 1 सेकंड हाँ बता यार सही कर दे रहा हूँ 6वां पद अब पद के आगे लिख दिया योग पद के आगे लिख दिया कथी योग आ हाई जो ऑप्शन में कितना दिले 29 तो हाई करा के हेंगे कर दिया है करा के हेंगे कर दिया यानी हेंगे लिख लिया है नो तो एकरा के हेंगे यहाँ करा के हेंगे कर दिया दोसर दिमाग लगावे वाला कोनो तरीका नहीं हाँ जल्दी से करो दिन हम करी चलो हो गए हाई खाली समझने वाला था और हाई उतार भी लेना योग देखा हाँ क्वेश्चन माने ससुरा लिख दिला भाई योग आंसर निकाल दिला कथी का कुछ बकलोल है। चलो 40 की 24 हाँ चलो 24 आ जाए कहता है कि कौन सा सूत्र में सही है कौन सा सूत्र सही है तो डी नंबर आंसर सूत्र सही है ना n/2 × 2a + n - 1 × देखो मिल रहा है जी। फिर 25 नंबर कहा था कौन सा nवां पद का सूत्र सही है तो a + n - 1 × d तो कौन ऑप्शन दिख रहा है जी बी नंबर ऑप्शन। अब देखो 26 कहा था कौन समानांतर श्रेणी में है
तो बस घटा के देख लेंगे, यानी 26 के डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अच्छा एकरा के हो जाएगा कि लिखने के समझाना पड़ेगा। देखो जैसे हम बता रहा हूँ 26 में जैसे 4 में एक 26 के नंबर ऑप्शन आ जाओ तो 4 में से 2 घटाओगे 2 और फिर 8 में से 4 घटाओगे तो ना 4, तो पहले 2 के अंतर और फिर ससुर 4 के अंतर, तो इसलिए एपी में नहीं हुआ। आ देखा जौन 4 नंबर ऑप्शन है ना 4 -10 -6 -2 आ देखा सेम ऑप्शन है ना का तो 16 ससुरा लिख दिले रहा। हम कहने ना कि 6 होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, जब जैसन तब तैसन ना कैले तो कुछ ना। 27 क्वेश्चन कितना 27 क्वेश्चन कितना 27 क्वेश्चन कहता है हेतना का सारवा अंतर बताओ। तो a2 - a1 सारवा अंतर बराबर a2 - a1 यानी 10 में से 4 घटा देंगे 6 आपका आंसर हो जाएगा। 6 आपका आंसर हो जाएगा। 6 आपका आंसर हो जाएगा। 28 देखो कहता है 2 5 8 11 का 9वां पद। 9वां पद कितने आदमी निकाल लेंगे? जय भारत। a + 8 डी से a + हाँ। आप देखा 30 कहे हो 29 वो 29 हम नहीं पढ़ेंगे, 29 हम नहीं पढ़ेंगे। ससुरा कदी सारवा अंतर बताओ। 30 क्वेश्चन कितना 30 अरे 27 और 29 एक एक वही हो, बहुत खतरा है जी। 30 30 के 30 कहता किसी एपी का दूसरा पद और पहला पद का अंतर कथी कहलाता है? सर्वांतर। ठीक है पदांतर। आगे देखिए हाँ पदांतर भी कहते हैं। ठीक है पदांतर का अर्थ हुआ पदों के अंतर। ठीक चलो नेक्स्ट 31 31 कहता बतियाए आयल बड़ा। चलो क्वेश्चन पढ़ो सुनो क्वेश्चन का कहत एपी का सार्व अंतर धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। यानी कोनो एपी बनो तो ओकर जौन सार्व अंतर आवेला डी के मान वो धनात्मक भी हो सकता है ऋणात्मक भी हो सकता है और चाहे शून्य भी हो सकता है। अब आप कहिएगा सर जी शून्य कैसे आ जाएगा? तो आप बताओ हाई एपी लिख देने 2 2 2। अब बताओ अगर तो सार्व अंतर घटा होता 0 आएगा कि नहीं आएगा? एकदम आएगा। तो मैंने प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी आ सकता है शून्य भी हो सकता है। समझ गई ला? चलो नेक्स्ट 32 कहता कि सीएपी का सामान्य पद हेतना है तो एक सार्व अंतर बताओ। 32 क्वेश्चन देखो सब कोई बोर्ड पर देखना लाठी से पीटूंगा। किसी एपी का सामान्य पद माने एनवा पद तो एनवा पद के मान दे दिया है 3n + 1 तो 5 तो क्वेश्चन कहा था तो एक सार्व अंतर बता दो। तो सार्व अंतर कब बतेबो जब डी के मान मालूम होगा तब ना, माने डी के मान a2 a1 के मान मालूम होगा तब ना डी के मान निकालोगे। तो चलो हम लोग निकालना सीखेंगे। अच्छा an के अर्थ भल पहिल का पद। चलो तो यहाँ पर 3 के 3 × 1 + 5 यानी कितना हो जाएगा 8 होगा कि नहीं होगा? अब a2 हम लगाते हैं तो 3 के 3 n के मान 2 + 5 ये कितना हो जाएगा 11। अब बताओ a1 a2 आ गया तो डी का मान नहीं निकाल सकता। डी के सूत्र बोलो तो a2 के मान 11 - 8 बराबर किन आंसर क्या क्वेश्चन है? कहता 33 श्रेणी के कई प्रकार होता है आप लोग बता दो कौन कौन? हाँ हरात्मक श्रेणी। ठीक है समानांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी हरात्मक श्रेणी। चलो नेक्स्ट 34 कहता हेतना का
n पदों तक का योग का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप लोग देख के बताना कौन सा है। n बटा 2 इंटू 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n बटा 2 इंटू 2 a प्लस n माइनस। अब आप लोग बताओ कौन ऑप्शन सही है? थोड़ा बढ़िया से देखो अखियाँ से। चलो सब एक से, हाँ ठीक है। चलो नेक्स्ट। तब 35, अच्छा तो 34 के डी सही करा रहा है, उसको आप लोग काट लो, ठीक है। 34 के देखो तो ससुरा डी सही करा होता, राइट आंसर कत हो जाएगा सी। हाँ 35 में सही करा होता, हाँ देख लो 35 में सही करा होला, उहे कह जाला जब तैसन तब तैसन। 36 क्वेश्चन का कहता है हेतना का 10वां पद बता दो, तो वो बता दोगे का? 37 निकाल लो। बढ़िया से सुनो आगे क्वेश्चन। कहता जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं तो उसे कथी कहते हैं? समानांतर श्रेणी। नियम के तहत के अर्थ बल्कि समान अंतर से लिखे जाते हैं तो समानांतर श्रेणी, ठीक है। अच्छा जैसे हम एगो पद लिख देनी 5, 10, 15, तो हेकरा कहले प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसा ही ना कहोगे? तो प्रत्येक संख्या कथी कहला? पद। चलो अब आप 38 पढ़ो। एपी का प्रत्येक संख्या एक कथी कहलाती है? पद कहलाती है। कथी कहलाती है? पद। आगे 39 किस एपी एन पदों की योग को डैश से लिखा है? देखो तो लगातार 3 गो एसएन बा, योग को कथी से लिखते हैं? एसएन से। 40 देखो 40 नंबर क्वेश्चन होने कहीं पढ़नी है सर, थोड़ा देख ले कई नंबर पढ़नी है सर। 40 नंबर 40 32, हाँ 40 और 32 क्वेश्चन सेम है, 40 32 क्वेश्चन सेम है। अच्छा हाई जो आगे 70 तक है ना, तो अगला 10 मिनट का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है, समझ गए? मतलब अगला दिन उस खत्म कर दिया जाएगा और अगला बाद में अगला चैप्टर शुरू किया जाएगा, ठीक है।